हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर अपर बैक पेन रिलीफ के बारे में। तो आज हम देखने वाले जिन लोगों को अपर बैक पेन होता है या जिन लोगों का पेन उनके जो दोनों स्कैपुला होते हैं, जिसको हम शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, उसके अंदर वाली तरफ होता है, नीचे चला जाता है या ऊपर चला जाता है। तो इस पेन को इंस्टेंटली कम करने के लिए हमें कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये पेन होने का सबसे बड़ा रीज़न या ये पेन उन लोगों को सबसे ज़्यादा हो सकता है जिन लोगों का जो काम होता है वो बहुत देर के लिए बैठने का होता है। अगर आप आईटी में जॉब करते हो, बहुत देर के लिए लैपटॉप यूज़ करते हो, मोबाइल यूज़ करते हो, या अगर आप पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो, उस टाइम भी आपका जो पोजीशन होता है बैठने का वो काफ़ी बार ये वाला हो जाता है। तो आपके अपर बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आपका पोस्चर खराब होने लगता है, आपके शोल्डर्स राउंडेड होने लगते हैं और आपके मसल्स में इम्बैलेंस होने की वजह से, वहाँ का स्टिफनेस बढ़ने की वजह से, वहाँ का वीकनेस बढ़ने की वजह से आप लोगों को अपर बैक पेन, जिसको हम शोल्डर ब्लेड पेन भी बोलते हैं, होने के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आज हम देखेंगे वो सारे एक्सरसाइजेस, जो एक्सरसाइजेस आपका पोस्चर सीधा करने में हेल्प करेंगे, प्लस आपका यहाँ का जो पेन होता है उसको भी ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो गाइस, जैसे मैंने बोला कि ये पेन उन लोगों को सबसे ज़्यादा होता है जिन लोगों का बैठने का तरीका गलत होता है, जो लोग बहुत देर के लिए इस पोजीशन में बैठते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका बैठने का जो तरीका होता है, आपका जो सिटिंग पोजीशन होता है, उसको आपको इंप्रूव करने की बहुत ज़रूरत होगी। आप क्या करो, जब भी लैपटॉप लेके बैठते हो, मोबाइल लेके बैठते हो ना, कोशिश करें आपके दोनों शोल्डर्स ऊपर की तरफ हो, आपके दोनों शोल्डर्स पीछे हो, आपका बैक का पोजीशन सीधा हो और आपका हेड भी सीधा होने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। जब तक आप इसके रूट कॉज पे काम नहीं करोगे तब तक ये पेन आता रहेगा। इसलिए आपका पोजीशन जब आप बैठते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका पोजीशन ऐसे होना चाहिए। ये अगर आप इंप्रूव करते हो तो आपका पेन वहीं पे 50-60% कम हो जाता है। फिर उसके बाद जो पेन हमें बचता है उसके लिए हम देखेंगे बेस्ट एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहला एक्सरसाइज हम देखने वाले, उसमें आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग हम सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके बैक मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ होते हैं। तो उसको हम जैसे स्ट्रेच करेंगे उतना उसमें पेन होता है वो कम होते जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पोजीशन में खड़े रहना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, किसी भी चीज़ को ऐसे पकड़ना है जहाँ पे हम पकड़ के स्ट्रेच कर सके। अब आपको दोनों हाथ ऊपर की तरफ रखने हैं। आपके जो हाथों का पोजीशन है वो शोल्डर लाइन से पहले ऊपर होना चाहिए। दोनों हाथों से यहाँ पे पकड़ना है इस रॉड को। अब आपको करना, थोड़ा पीछे की तरफ जाना है। पीछे की तरफ जाने के बाद आपको दोनों घुटनों को ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके आपका जो हिप है उसको पीछे और नीचे की तरफ ऐसे पुश करना है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे पकड़ने के बाद आप घर के जो विंडो होते हैं, विंडो को भी पकड़ सकते हैं। अगर घर में कोई रॉड होता है तो उसको पकड़े आप कर सकते हो। यहाँ पे पकड़ के आपको धीरे 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 नी को बेंड करके आपको धीरे से नीचे की तरफ जाना है। अब जैसे मैं नीचे जाता हूँ गाइस, यहाँ पे अपर बैक में और इस तरफ लैट्स में मेरे बहुत अच्छे से एक डीप स्ट्रेच मुझे फील होता है। अब ये होल्ड करना है पोजीशन 10 से 15 सेकेंड के लिए, और होल्ड करने के बाद आपको धीरे से ऊपर की तरफ आना है। ये बहुत रिलैक्सिंग होता है, आपका इंस्टेंट स्टिफनेस यहाँ पे कम होगा और पेन कम होगा। अब इस पोजीशन में आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, जब आप नीचे की तरफ जाते हो तो आपका जो हेड होता है ना, वो ऐसे नीचे नहीं झुकाना या फिर ऐसे ऊपर नहीं रखना। आपका हेड दोनों हाथों के बीच में आना चाहिए। तो धीरे से आपको ऐसे नीचे जाना है और इस पोजीशन में होल्ड करना। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा हिप जो है उसको पीछे की तरफ पुश कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको पीछे पुश करूंगा वैसे वैसे मेरा जो यहाँ का स्ट्रेच है वो बढ़ते जाएगा। अब इस पोजीशन को होल्ड करना है 15-20 सेकेंड्स एंड धीरे से ऊपर की तरफ आना है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट स्ट्रेच जो आपको अपर बैक पेन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपका मसल का टाइटनेस कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब दूसरा स्ट्रेच आपको क्या करना है, अगेन इस पोजीशन में खड़े रहना है आपको। अब आपका जो सामने जो रॉड होगा वहाँ पे ऐसे क्रॉस में पकड़ना है, ठीक है। ऐसे क्रॉस में पकड़ने के बाद आपको धीरे से आना है पीछे। अब पहले में हमने क्या कहता, हाथ का होल्डिंग पोजीशन शोल्डर लाइन से ऊपर था। अब इसमें हम क्या करेंगे, हाथ का होल्डिंग पोजीशन शोल्डर लाइन से नीचे की तरफ करेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पकड़ना है ऐसे उल्टे हाथ से और धीरे धीरे आगे नी को बेंड करके आपको धीरे से पीछे की तरफ अपना जो हिप होता है, हिप को पीछे पुश करना है। जैसे आप पुश कर दो, आपके ये जो साइड होती है, लैट्स जो मसल होते हैं हमारे, उसमें बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। आपके अपर बैक में बहुत अच्छे स्ट्रेच आ जाता है और धीरे से इसको 10-15 सेकंड के लिए होल्ड करना है एंड ऊपर की तरफ आना है, ठीक है। अब दूसरे साइड से देखेंगे, मैंने यहाँ पे पकड़ा, हाथ का जो पोजीशन है शोल्डर लाइन से नीचे है, यहाँ पे पकड़ा। अब धीरे से मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी को सीधा रख के पीछे 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 जा रहा हूँ। मेरे नीज को मैंने फोल्ड कर दिया, हिप को पीछे पुश कर रहा हूँ ताकि मेरा जो स्ट्रेच हो वो ज़्यादा अच्छे से आएगा। अब मैं धीरे से क्या कर रहा हूँ, नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस हाथ में इस साइड पे
अंदर वाली साइड पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ रहा है। एंड इसको होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। तो ये था हमारा दूसरा स्ट्रेच जो आपको अपर बैक पेन, यहाँ का पेन इंस्टेंटली कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला स्ट्रेच जो आपको और हेल्प करेगा आपका अपर बैक पेन कम करने में। उसमें आपको क्या करना है, जो हमने सेकंड वाला किया था उसी को थोड़ा इंप्रूव करना है। अब एक साथ पकड़ना है बट हमारे हाथ क्रॉस में रहेंगे, ठीक है, ऐसे क्रॉस में पकड़ना है और धीरे से अगेन घुटनों को बेंड करके, नी को बेंड करके धीरे से पीछे की तरफ जाना है। एंड हिप को जितना आप पीछे पुश करोगे उतना आपके बैक पे स्ट्रेच आएगा। एंड आपको होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड एंड रिलैक्स। तो गाइज ये था वो स्ट्रेच जो आपको इंस्टेंटली आपका अपर बैक पेन, आपका यहाँ का पूरा पेन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो आपका जो पोजीशन होता है ये वाला, इसको मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि आपके मसल वीक होने की वजह से भी वो आपके अपर बैक को सपोर्ट नहीं कर पाते, आपके शोल्डर्स को होल्ड करके नहीं रख सकते, बिकॉज ऑफ उनका जो स्ट्रेंथ होता है वो कम होते जाता है। इसलिए उनका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए हमें कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी करनी है। उसमें आपको क्या करना है, ये थेराबैंड का यूज़ करना है। ये थेराबैंड ऑनलाइन अवेलेबल है, इसको अगर आप परचेस करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। अब इस थेराबैंड को किसी रॉड में ऐसे लगा के यहाँ पे ऐसे लेना है, ठीक है। अब इसको आपको ऐसे रोटेट करके लेना है। अब धीरे से दोनों शोल्डर को इसको थोड़ा सा और आप ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। अब दोनों शोल्डर को सीधा रख के, बॉडी को सीधा रख के आपको क्या करना है, थोड़ा पीछे के इसको बस ऐसे खींचना है एंड छोड़ देना है, ठीक है। तो आपको इसको हम रोइंग बोलते हैं। तो इसको आपको 15 से 20 काउंट करने और 3 से 4 रिपीटेशन आपको इसको फॉलो करने। अब ये करते टाइम आपका जो पोजीशन है वो सीधा होना चाहिए, हेड पोजीशन सीधा होना चाहिए, हाथों को बस आपको यहाँ पे खींचना है, होल्ड करना है 2 सेकेंड्स एंड छोड़ देना है। ऐसे 15 से 20 काउंट करने और 3 से 4 रिपीटेशन आपको इसको फॉलो करने। अब इसके बाद हम देखेंगे लास्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो आपके अपर बैक का स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और आपका अपर बैक पेन, शोल्डर ब्लेड का पेन कम करेगा। अगेन इस थेराबैंड को हमने क्या कर लिया, डबल कर लिया। आप सिंगल भी रख सकते हो, इनिशियली ऐसे पकड़ सकते हो, या फिर अगर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है या बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, ये बहुत थीन है, तो आप इसको डबल कर सकते हो। तो डबल करने के बाद हमने क्या किया, इसको आप ऐसे पकड़ना है। अब क्या करना है, दोनों हाथों में पकड़ के हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। अब इसको हल्का सा स्ट्रेच करना है बाहर की तरफ और स्ट्रेच करके सर को सीधा रख के इसको पीछे की तरफ लेके आना है एंड ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। मैं आपको इसको पीछे से दिखाता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। आपके हैंड्स को स्ट्रेच करना है और धीरे से ऐसे नीचे लेके आना है एंड ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो रोम्बॉइड्स मसल है अपर बैक में या हमारे जो लोअर ट्रापेजियस है उसको हम यहाँ पे स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ताकि वो क्या करेंगे, आपके बैक का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे और आपका जो पेन है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब इस एक्सरसाइजेस के आपको 15 से 20 काउंट करने और 3 से 4 रिपीटेशन इसके ऐसे फॉलो करने एंड रिलैक्स, ठीक। तो गाइज ये थे वो सारे एक्सरसाइजेस जिसमें हमने कुछ स्ट्रेचेस देखे, कुछ स्ट्रेंथनिंग देखे जो आपका अपर बैक का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, आपका बैक का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, आपका स्टिफनेस कम करेंगे। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों के जवाब देने की। आई होप आज इस वीडियो में जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की वो आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।